बहुओं को बेटियां बनाने का सपना देखा था उसने। प्रिया 2 बेटों की माँ है। उसके दोनों बेटे हैं संजय और अजय। प्रिया एक हद तक स्वाभिमानी और आत्मसम्मान वाली महिला है। पति के न रहते हुए भी उसने अपने बच्चे का पालन पोषण में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। काम करके जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों में से कुछ पैसे बचा भी लिया करती थी, लेकिन उतने ही पैसों में वह बेहद संतोष के साथ उसने अपने घर को सजाया था। जिंदगी की धूप में कभी थक जाती तो थोड़ी देर आराम करके फिर वापस खड़ी हो जाती और लग जाती अपने कामों में। बैठकर हार नहीं मानने वाली थी वह। कुछ समय बाद बेटों का भी साथ उसे मिल गया। बस उसे कमी थी एक बिटिया की, जिसके बारे में उसका यह ख्याल था कि बेटों की शादी के बाद उसे 2 बेटियां मिलने वाली हैं। कुछ समय बाद बड़ा बेटा संजय अधिकारी के पद पर कार्यरत हो जाता है, जबकि छोटा बेटा अजय एक स्कूल में टीचर का काम करने लगता है। देखा जाए तो प्रिया दोनों ही बेटों को एक समान प्यार किया करती थी। छोटा बेटा अजय साधारण कदकाठी का साफ दिल और माँ पर जान छिड़कने वाला था, लेकिन बड़ा बेटा संजय, जिस पर प्रिया अपनी जान छिड़कती थी, वह गौरवपूर्ण, मजबूत कदकाठी का स्मार्ट और थोड़ा तंग दिल, जुबान से कड़वा बोलने वाला था। बच्चे भी अब अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके थे। सब कुछ सही चल रहा था। प्रिया को अब अपने बच्चे की शादी का ख्याल आता है तो वह इस बारे में अपने बच्चों से बात करती है। संजय को लगता है कि माँ अब मेरी शादी के बारे में सोच रही है, तो वह एक शाम कहता है कि उसने अपने लिए जीवन साथी चुन ली है। वह उसी के साथ दफ्तर में काम करती है। उसका नाम आशिका है। मैं यह सच्चाई आप लोगों से काफी दिन से बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन जब माँ ने कहा कि वह मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है, तो फिर मैं चुप न रह सका। प्रिया कहती है, बेटा यह कैसी बातें कर रहे हो? तुमने तो पहले कभी इस बारे में हमें बताया भी नहीं। संजय कहता है, हाँ माँ, मैं आपको बताने वाला था, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल पाया, इसलिए मैं आज यह सब बातें बता रहा हूँ। प्रिया कहती है, लेकिन बेटा, क्या वह लड़की भी तुम्हें पसंद करती है और उसके घर वाले क्या इस शादी के लिए राजी हैं? संजय कहता है, हाँ माँ, मैंने सब कुछ फिक्स कर लिया है। प्रिया कहती है, कहाँ की है वह लड़की? संजय कहता है, माँ, पुल के पार की है। प्रिया कहती है, वहाँ की लड़कियाँ तो बहुत तेज होती हैं। यह बात संजय को बहुत बुरी लगती है। वह कहता है, माँ, जगह से क्या फर्क पड़ता है? आप भी न बस कुछ भी इधर की उधर सुनकर आ जाती हैं और उसे ही सच मान लेती हैं। सबसे जरूरी होता है लड़की का नेचर, उसका स्वभाव कैसा है यह देखना होता है। और मुझे जहाँ तक मालूम है, आशिका मेरे लिए सबसे बेस्ट लड़की है और वह भी मुझे पसंद करती है। प्रिया मन ही मन सोचती है कि वह तो हम देख ही रहे हैं। प्रिया कहती है, चलो ठीक है, जो तुम्हें पसंद है वो हमें भी पसंद है। जो तुम्हारी किस्मत में लड़की होगी वह तो तुम्हें मिलेगी ही। यह कहकर प्रिया फ्रिज से मिठाई का डब्बा ले आती है और अपने दोनों बेटों का मुंह मीठा करा देती है। दोनों परिवार आपस में बातचीत कर लेते हैं। अगले ही महीने संजय और आशिका की शादी भी हो जाती है। प्रिया के कितने ही सपने थे कि वह अपने बड़े बेटे की शादी बड़े ही धूमधाम से और अपने तरीके से करेगी, लेकिन जैसे सपने उसने देखे थे उसके सपने धरे की धरे रह गए। अंदर ही अंदर एक घबराहट और बेचैनी महसूस करते हुए प्रिया ने दुल्हन बनी आशिका का स्वागत सजी हुई थाली से किया। आशिका विदा होकर आ गई थी, लेकिन फिर भी प्रिया के मन में एक कसक सी उठती थी कि उसका बेटा कभी वापस नहीं आ सका, जो उसकी आंखों का तारा था। शादी के बाद से संजय का रिश्ता अपनी माँ के साथ बस नाम का रह गया था। वह हमेशा आशिका के साथ ही ज्यादा समय रहता। घर से तो उसे कुछ मतलब ही नहीं रहता था। अब ना ही कभी बात करता, ना ही कभी अपनी राय घर के कामों में देता। संजय हर वक्त बहू आशिका के साथ चुम्बक की तरह चिपका रहता। कुछ समय बाद बहू आशिका को यह घर छोटा लगने लगता है। संजय अपनी पत्नी की खातिर सारे शर्म लिहाज छोड़कर दूसरी जगह कमरा लेकर रहने लगता है। अपने बड़े बेटे के इस तरह के व्यवहार से प्रिया एकदम भावहीन हो जाती है। जिस बेटे से उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उस बेटे ने ही अपनी माँ को एक झटके में दरकिनार कर दिया था। प्रिया पर तो जैसे गाज ही गिर गई थी। अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर उसने कामयाब बनाया था, क्या यही दिन देखने के लिए? लेकिन बड़े बेटे ने अपनी माँ से अलग होने में एक पल भी नहीं सोचा। बड़े बेटे संजय का इस तरह घर छोड़कर जाना माँ की बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन छोटा बेटा अजय अपने माँ पर जान छिड़कता था।
एक समय था जब प्रिया ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी न आ जाए, इसलिए वह दिन रात काम किया करती थी ताकि उसके बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। उसने अपने बच्चों की खातिर खुद को झोंक दिया था। खैर, फिर से पहले की तरह ही प्रिया ने अपने आप को मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ गई। उसने ठान लिया था कि वह अपने छोटे बेटे अजय की शादी अपने मन से करेगी, जैसा उसने सोचा है। एक बार वह अपने छोटे बेटे की शादी में इस बार वह अपने छोटे बेटे की शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी, जो गलती उसने बड़े बेटे की शादी में की। बहुत ढूंढने के बाद उसे पवित्रा पसंद आई थी, जिसकी खूबसूरती का कोई सानी नहीं था। पवित्रा एक सरल स्वभाव की मीठी और खुशदिल लड़की थी, जबकि अजय उसके ठीक दुबला पतला था। पवित्रा पूरब तो अजय पश्चिम था। दोनों एक दूसरे से बाहरी रूप से एकदम विपरीत थे, लेकिन विधि का विधान होता है, जो एक दूसरे के लिए बने होते हैं उनका मिलना हो ही जाता है। बड़े बेटे संजय की शादी में उसके ससुराल द्वारा जो उपेक्षा प्रिया ने सही थी, उससे प्रिया के मन में कड़वाहट भर गई थी। फिर भी प्रिया ने इस बार अपने बचे हुए सारे शौक और अधूरे पड़े अरमान गिन गिन कर पूरे किए। शादी में आए सभी मेहमानों की बधाइयों से उसकी झोली भर गई। पवित्रा बहू ने भी अपने नाम के जैसे ही घर को खुशियों से भर दिया था। बड़े बेटे के चले जाने के बाद से घर में वीरानी छा गई थी, लेकिन अब छोटी बहू पवित्रा के आ जाने से वह वीरानी अब कम होने लगी थी। सब भगवान की लीला है, वक्त कैसे बदलता है कुछ कहा नहीं जा सकता। पवित्रा इस घर के लिए वरदान बनकर आई थी। जो खालीपन प्रिया बड़े बेटे के जाने से महसूस कर रही थी, उस खालीपन को पवित्रा ने अपनी उपस्थिति से अब भर दिया था। एक बार फिर प्रिया के परिवार में खुशियां वापस लौट आई थी पवित्रा के आने से। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।